अहमद भाई, तुम्हें याद है पिछले साल जब मध्य प्रदेश पूरी तेज बारिश से जूझ रहा था, अपने गांव में क्या हुआ था? हाँ नवराज भाई, थोड़ा तो याद है। हाँ, क्योंकि पिछली बार जो अपने गांव में हुआ है वो मतलब दिल दहला देने वाला है कुछ। क्योंकि पिछली बार जब एक रात किशोरी भाई के यहाँ पे है शायद, है ना? हाँ। किशोरी भाई के यहाँ पे जब वो रात में सोए और जब सुबह जो सीन या नजारा जो था वो देखा उन्होंने, तो वो उनको दिल दहला देने वाला और जमीन मतलब ऐसा था कि लोगों की भी रूह कांप जाए। हाँ। क्योंकि अचानक से उन्होंने सुबह देखा अपने बाड़े में जहां वो बकरियां बांधते थे, वहां पे 10 बकरियां इकट्ठी, किसी का सर यहाँ डला है, किसी का धड़ वहां डला है, किसी का मांस पता ही नहीं कि कहाँ गया है। क्योंकि जब इस वारदात को हुए शायद 1 साल हो गया है। 1 साल, है ना? पिछली बार इसमें हुआ था। हाँ, और आपने भी सुना होगा कि कैसा कैसा चल रहा था गांव में। आपने क्या सुना था, क्या हुआ था उस टाइम? ज्यादा कुछ तो नहीं, भेड़िया का ज्यादा हो गया रहा, तो उसने तहस में थोड़ा गांव हुआ और फिर नुकसान ही हुआ यहाँ पर बहुत ज्यादा। अपने चाचा के यहाँ भी शायद कुछ हुआ था। हाँ, मेरे घर में भी कुछ हुआ। हाँ, तो पिछले साल जब बारिश हो रही थी, रात में जब गांव के लोग इकट्ठा शाम को बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, फिर सारे लोग घर चले गए। हाँ। है ना? बारिश हो रही थी, सब घर में जाके सो रहे थे आराम से। अगले सुबह क्या हुआ, किशोरी भाई ने सुबह उठकर देखा जहाँ पे वो बकरियां बांधते थे, देखा किसी का सर यहाँ डला है, किसी का धड़ वहां डला है, खून ये है। तुरंत उन्होंने कॉल किया पुलिस को। वहां पे पुलिस आई, उन्होंने देखा कि क्या हुआ। उन्होंने अज्ञात नाम से एक रिकॉर्ड तैयार कर ली। किसी को लगा कि शायद कोई पुरानी दुश्मनी के चलते हुए किसी ने उनकी बकरियां मारी हों। फिर उसके बाद वो मामला शांत हुआ। फिर क्या हुआ, 1-2 दिन बीत गए, फिर एक बार फिर किसी के यहाँ, शायद किसके यहाँ, आपको पता है क्या? वैसे शायद तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो बकरियां चोरी हुई। हाँ, 2 देखा उन्होंने 2 बकरियां गायब। फिर उसके बाद वहाँ के लोगों में मतलब दहशत, यहाँ के गांव में जो लोग हाँ डर आ गया। किसी के यहाँ कभी 1 बकरी गायब होने लगी, कभी 2 बकरियां गायब होने लगी। यहाँ तक कि गांव में देखा था कि लोग पहरा देने लगे थे। कई लोग यहाँ पे लाठियां लेकर खड़े होने लगे, कई लोग तो मसाल लिए, हाँ मसाल लेके रात में जागने लगे। कई लोग बंदूकें लेके जागने लगे कि देखें कि क्या है। तब तक लोगों को पता नहीं था कि वो भेड़िया है। बारिश में पैरों के निशान कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे कुत्ते वगैरह के निशान होते हैं। लेकिन गांव के जो कुत्ते हैं वो ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि कई 100 सालों से कुत्ते रह रहे हैं। और इतने कुत्ते, यहाँ के कुत्ते भी इतने वफादार हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और गांव के कुत्ते हैं वो क्या नुकसान पहुंचाएंगे। लोगों ने देखा, धीरे धीरे करके ये वारदात बढ़ती गई। पुलिस रिपोर्ट्स, FIR दर्ज होती रही। फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि कुछ जाल बिछाया जाए। शायद आपके यहाँ पे भी कुछ चाचा के यहाँ कोई वारदात हुई थी, अपने यहाँ 2 बकरियां हैं। हाँ, देखो मेरे घर में भी हुई थी। वो कहा कि रात की टाइम हुई, करीब 1 बज रहे थे, तो दादा जो है ना सोकर उठे और जैसे बाहर गए, बकरी चिल्लाने की आवाज, जैसे बकरी चिल्ला रही हो। हाँ, तो दादा ने सोचा कि यहाँ पर रस्सी नहीं हो जाती, हाँ फंस जाती है। वो हो रहा था। हाँ, तो दादा एक बार 1 बजे रात में उठे, तो उन्होंने बोला यार बकरी फंस गई होगी शायद। तो दादा गए, दादा को पता नहीं था कि ये सब भी गांव में चल रहा है, तो मतलब उतनी ज्यादा खबर भी नहीं हो रही थी। हाँ, तो वहां पर गए, तो दादा वैसे मोबाइल की यूज भी नहीं करते, न टॉर्च करते, तो अंधेरे में चले गए। तो वहां पर जाकर देखा कि मतलब अपनी वो भेड़िया है ना, माहौल मतलब मौसम था। तो दादा छुप गए। तो दादा ने उनको चिल्लाया, भगाया, तो वो भाग गए रहे। लेकिन दादा की तरफ से जो खबर मिली हमें कि वो भेड़िया थे, ऐसा भेड़िया थे। उन्होंने देखा होगा शायद थोड़ा बहुत कुछ रात में, और फिर सुबह देखा होगा कि कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था। कुछ नुकसान तो हो गया रहा,
क्या? दो बकरी मार गई। देखो एक तो घायल थी, वो थोड़ी थोड़ी उसकी सांस चल रही थी, और एक तो पहले मार गई रही। फिर कोई सरकार से कोई मुआवजा वगैरह कुछ सुविधा मिली? नहीं मिली। वैसे तो मिली नहीं है, कागजात बहुत समय लग गया, तो बड़े पापा ने छोड़ दी मतलब जी काम करना। लेकिन ये वारदात जो भी है, इससे लोगों को ये पता चलता है कि आज भी लोगों के यहाँ पे दहशत है। क्योंकि बाद में जब वन विभाग के लोग आए और उन्होंने जाल बिछाया, यहाँ स्कूल के पीछे से यहाँ पे पकड़ा, तो 2 भेड़िया तो पकड़ गए थे। फिर उनको ले गए जंगल में, खदेड़ा उन्हें, और फिर उसके बाद लेकिन अभी भी लोगों के अंदर अभी भी दहशत है कि इस बार भी जब बारिश आएगी ऐसा होगा, कहीं भेड़िया फिर से न निकल आए या कोई भी। तो आज भी लोग बाहर भेड़िए की वजह से, ये बात शायद पिछले बारिश की है। हाँ, पिछली बारिश की है, थोड़ा तो मुझे ख्याल है। हाँ, ये बारिश हुई है और ये एक सच्ची घटना है जो करेली कला गांव में 2025 में हुई है। और ये कोई झूठी या काल्पनिक घटना नहीं है, ये रियल घटना है। क्योंकि गांव वालों ने कम से कम 20 से 30 बकरियों को खो दिया है और जानवरों का हमला हुआ था। कई बार तो कुत्तों पर भी हमला हुआ है, कई बार कुत्ते भी गायब हुए हैं। और ये किसी लकड़बग्घे या किसी और की घटना नहीं है, ये एक भेड़िया था, मतलब भेड़िए का एक झुंड था। वहां पे आते थे, बकरियों को चुराते थे और बकरियों को मार देते थे, और लेकिन खाते नहीं थे। वो सिर्फ एक अपना दहशत फैलाना चाहते थे। वो इलाके में रहते थे, मक्के की खेती होती है यहाँ पे, दिन में वहां पे छुप जाते थे, रात में निकलते थे, लोग टॉर्च लेके लाठियां लेके निकलते थे, लेकिन कभी उनको पकड़ नहीं पाया। लेकिन फिर उनको वन विभाग वाले आए और उन्होंने देखा कि कैसे क्या वारदात हुई है, फिर उनको पकड़ के ले गए। ऐसी वारदात हुई। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली कहानी को। और जी वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो गांव वाले अभी तक सोच रहे हैं, डर का माहौल है। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो। अगली बार मिलते हैं ऐसे ही कोई अनकही और अनसुलझी कहानी को सुलझाने में। नमस्कार।